माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। एक्जिमा स्किन पे होने वाला एक कॉमन डिजॉर्डर है जिसमें काफ़ी पर्सन लोग इसमें परेशान रहते हैं और लंबे समय तक ये लोग इसमें स्किन का ये डिजॉर्डर आता है। ये हम लोग बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहला कि यह जो बीमारी है या स्किन पे एपिडर्मिस का बीमारी है। ये स्किन पे ऐसे 3 तरह के लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस में आपको मालूम होगा कि जैसे ये एपिडर्मिस का एक लेयर बेसल लेयर जैसे होता है, ये जर्मिनेटिवम होता है ये, और इसके ऊपर में स्पाइनोसम लेयर होता है, और इसके ऊपर में फिर होता है यहाँ पे ग्रैनुलोसम लेयर। ग्रैनुलोसम के बाद होता है यहाँ पर लुसिडम लेयर, और लुसिडम के बाद होता है यहाँ पे कॉर्नियम होता है। सारे सेल आपस में डेस्मिन प्रोटीन के द्वारा अटैच रहते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई एजेंट बार बार इस पर एक्सपोज करेगा, बार बार कोई एजेंट एक्सपोज, जैसे सैंड का एक्सपोज, सॉइल का एक्सपोज, डिटर्जेंट का एक्सपोज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोज, कोई एलर्जेन सब्सटेंस का एक्सपोज, कुछ भी, या इंटरनल भी फैक्टर हो सकते हैं जैसे न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। बहुत बार तो पता नहीं चलता है कि क्या हुआ यहाँ पे। तो किसी भी तरह से अगर बार बार यहाँ पर कोई एजेंट एक्सपोज करेगा ना स्किन पे, तो यह होगा क्या ना कि ये स्किन पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। डर्मेटाइटिस है ना, डर्मेटाइटिस। और इसके बाद क्या होता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, इसमें सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इसमें स्वेलिंग, पेन, इचिंग, ये सब सिम्टम अपेयर होता है। यही डर्मेटाइटिस अगर काफ़ी लंबे समय तक जब परसिस्ट कर जाता है तो होगा क्या अब कि अब ये जो सेल था, ये सब सेल आपस में लूज हो जाते हैं, इस सब लूज हो जाता है ये सब, और लूज होने के बाद इसके बीच में गैप बन जाता है ये, और इस गैप बन जाता है, और इसके बाद इसका नेचर चेंज कर जाता है, जिसको हम लोग डर्मेटोसिस कहते हैं। अभी तक क्या था, यहाँ पे डर्मेटाइटिस था, अब ये बन गया डर्मेटोसिस। इसी डर्मेटोसिस जो बन गया यहाँ पे, ये लंबे समय तक रह जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्जिमा कहते हैं। तो पहले यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ तो डर्मेटाइटिस हुआ, और बाद में इसमें डर्मेटोसिस हुआ तो एक्जिमा बन गया यहाँ पे। अब बात करते हैं, एक्जिमा 2 तरह के होते हैं। एक होता है ड्राई एक्जिमा, जिसमें स्किन जो है ना एकदम ऊपर की तरफ सूखा रहता है, एकदम ड्राई रहेगा, एकदम ड्राइनेस रहता है वहाँ पे। स्किन का कंसिस्टेंसी हार्ड रहता है, देखने पे आपको ब्राउनिश ब्लैक कलर के भी रहते हैं इसमें। क्यों रहता है ड्राई? क्योंकि डर्मेटोसिस में जो फ्लूइड जो रहता है डिपॉजिट, यह वेपोराइज कर जाता है। क्यों? ब्लड वेसल्स यहाँ पे कम डायलेट हुए होंगे, हिस्टामिन कम बना होगा, तो थोड़ा सा डायलेटेशन हुआ होगा, थोड़ा हिस्टामिन बना होगा, थोड़ा फ्लूइड बने होंगे, और जो भी बने होंगे सब वेपोराइज कर गए होंगे, तो उसको बोलते हैं ड्राई एक्जिमा बोलते हैं। दूसरा होता है वेट एक्जिमा या मॉइस्ट एक्जिमा। तो वेट या मॉइस्ट किसको बोलते हैं कि जिसमें यहाँ पर वेसोडाइलेशन ज़्यादा हुआ होगा, हिस्टामिन ज़्यादा बना होगा यहाँ पे, उसके बाद फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज़्यादा हुआ होगा, यहाँ पे स्किन यहाँ बीपिंग होते होंगे। बीपिंग मतलब होता है ना, रोज जैसे बोलते हैं ना, हर से वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग वेट एक्जिमा या मॉइस्ट एक्जिमा बोलते हैं। तो मॉइस्ट एक्जिमा समझ में आ गया आपको कि दोनों में अंतर क्या क्या हो गया कि ड्राई एक्जिमा में स्किन ड्राई रहता है और मॉइस्ट में मॉइस्ट रहता है। ड्राई में हिस्टामिन कम बनता है, मॉइस्ट में ज़्यादा बनता है। ड्राई में ब्लड वेसल डायलेटेशन कम होते हैं, मॉइस्ट में ज़्यादा बनता है, डायलेटेशन होता है। ड्राई में जो होता है फ्लूइड का एक्युमुलेशन कम होता है, और मॉइस्ट में ज़्यादा होता है। देखो, यही एक्जिमा बनता है 2 गो। तो अब हम लोग इसी के बेसिस पे, इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेसिस करके, और हम लोग इसका इलाज करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें परेशान रहते हैं। इसका लंबे लंबे समय तक इसके लोग इलाज करते रहते हैं इसमें। तो इसको कैसे हम इसको इलाज करेंगे इसके बताते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं कि स्किन को हम लोग, अगर बाय द वे ड्राई है तो वहाँ पे मॉइस्ट रखने की कोशिश करेंगे, अगर मॉइस्ट है तो वहाँ पर लोग ड्राई करने की कोशिश करेंगे।
पहला काम तो ये करना होगा कि आपको अपोजिट में वहाँ पर इन्वायरमेंट को डेवलप करना होगा। नंबर 2, स्किन पे कभी भी कोई भी हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक सब्सटेंस को यूज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है, स्किन का जो टेम्परेचर है एक नॉर्मल रखना चाहिए, न ज़्यादा हॉट न ज़्यादा कोल्ड। कभी भी टेम्परेचर को तुरंत चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक्जिमा ट्रिगर जल्दी करता है इसमें। अगला केस, स्किन पे कोई भी केमिकल, कोई भी हाईली इंटेंसिटी के केमिकल, कोई जैसे हेयर डाई हो गया या कोई और भी परफ्यूम हो गया या कोई अलग कोई और भी कोई हाई इंटेंसिटी के केमिकल स्किन पे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करेंगे। अगला, कोई भी इस्नोफिलिक डाइट हो या ठंडा का डाइट हो या जो कि जिससे इस्नोफिल बढ़ते हैं अगर बाय द वे, वह डाइट नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट, कोई भी एलर्जी वाले जो सब्सटेंस है वह भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगली पॉइंट, बॉडी पे हर समय क्लॉथ जब भी यूज करते हैं हम लोग तो कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं, कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ यूज हम लोग नहीं करते हैं। अगली पॉइंट, अनयूजुअल बिना काम का कोई भी पर्पसलेस ड्रग्स हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर पर्पसलेस ड्रग्स लेने से भी आपको इफेक्ट होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर स्ट्रेस का कोई कंडीशन बनता है तो हम लोग स्ट्रेस लेवल को हम लोग डिक्रीज करवाते हैं इसमें हम लोग। और अगर भाई जो एलर्जी अगर है तो एंटी एलर्जेंट ड्रग्स भी हम लोग चलाते हैं। अगली पॉइंट, कभी भी स्किन पर कोई भी सैंड सॉइल का कांटेक्ट डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, ना कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट होना चाहिए। ये था आपका इसका मैनेजमेंट। अब आते हैं इसमें होम्योपैथिक ड्रग्स। इसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग्स में बताते हैं सोडियम 1 mg एंड सल्फर 1 mg वीकली अल्टरनेट इसको करना है। जैसे मान लीजिए एक संडे को हम सोडियम देते हैं, अगले संडे को सल्फर देते हैं, या इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है करना। अब दूसरी बात होता है, अगर अब ड्राई एक्जिमा अगर है तो वहाँ पर क्या हम यूज कर सकते हैं। तो ड्राई एक्जिमा है, वहाँ पर इचिंग ज़्यादा होता है, वहाँ पर पेट्रोलियम जो होता है ना 200 पावर में हम लोग देते हैं। इसके बाद दूसरी दवा होता है एनाकार्डियम 30 पावर में, यह भी हम लोग 2 या 3 बार पेशेंट को देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार से। अगला दवा होता है मॉइस्ट के लिए। मॉइस्ट अगर हो, हर समय से स्किन बीपिंग हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उसके लिए हम लोग ग्रेफाइटिस 200 में हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर। ये बहुत अच्छा राहत मिलेगा आपको ग्रेफाइटिस से। इसके अगला दवा आपको मेजेरियम होता है। मेजेरियम को हम लोग 30 पावर में लोग ये भी हम लोग 2 बार देते हैं। इसके बाद हम लोग रस्टक्स भी यूज करते हैं, काली बाइक्रोम भी यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पे, केस पर डिपेंड करता है, साइड पर डिपेंड करता है एक्जिमा बॉडी के किस साइड पे है। पाम सोल पे है अलग मेडिसिन होंगे, अगर स्किन फुल एरिया में होगा तो अलग होगा मेडिसिन, स्कैल्प पे होगा तो अलग मेडिसिन होंगे, डिपेंड करता है केस पर। तो यह इस तरह से हम लोग पर्सन टू पर्सन केस पे हम लोग मेडिसिन का भी जो कंडीशन है वो चेंज कर जाता है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।